लॉजिकल फंक्शंस इन एक्सेल वो फंक्शंस होते हैं जो कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। ये फंक्शंस डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं, जिससे फॉर्मूलाज अलग अलग कंडीशन के बेसिस पर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सके। लॉजिकल फंक्शन ज़्यादातर कंडीशनल ऑपरेशन, एरर हैंडलिंग और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं। एक्सेल में ट्रू और फॉल्स प्री डिफाइंड लॉजिकल वैल्यूज़ हैं जो आप डायरेक्टली फार्मूलाज और लॉजिकल ऑपरेशंस में यूज़ कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ फंक्शंस नहीं बल्कि कांस्टेंट है जो लॉजिकल वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर हम बात करें ट्रू और फॉल्स फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में, तो इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता। आपको डायरेक्टली जो फंक्शन का नाम है ट्रू या फिर फॉल्स टाइप करना है और उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करते ही क्लोज कर देना है, और आपका जो आउटपुट होगा ट्रू के केस में वो ट्रू होगा, और फॉल्स फंक्शन जहाँ पे आप यूज़ करेंगे वहाँ पे जो आपका आउटपुट होगा फॉल्स होगा। ट्रू फंक्शन की अगर बात करें तो ये फंक्शन बिना किसी कंडीशन के ट्रू रिटर्न करता है, और फॉल्स फंक्शन बिना किसी कंडीशन के फॉल्स रिटर्न करता है। अब हम देखते हैं आखिरकार एक्सेल के अंदर ट्रू और फॉल्स फंक्शन को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। अगर आपको किसी भी सेल में ट्रू रिटर्न कराना हो, वो भी बिना किसी कंडीशन के, आपको उस सेल में खाली ट्रू टाइप करना है और उसके बाद एंटर हिट कर देना है। जो आपकी रिटर्न वैल्यू होगी वो होगी ट्रू, और ये एक बूलियन वैल्यू होगी, ना कि कोई टेक्स्ट वैल्यू। इसी तरह अगर आपको फॉल्स रिटर्न कराना है बिना किसी कंडीशन के, तो आप टाइप कर सकते हैं फॉल्स और एंटर हिट करते ही जो आपकी रिटर्न वैल्यू होगी वो होगी फॉल्स। अब देखते हैं आखिरकार ट्रू और फॉल्स वैल्यू का हम किसी भी फॉर्मूले के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखें और अगर उस एक्सप्रेशन में कोई भी एरर आता है तो हमें रिटर्न कराना है ट्रू, तो इस केस में हम इफ एरर फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि एक एरर हैंडलिंग फंक्शन है। इसे हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम इफ एरर फंक्शन के अंदर एक एक्सप्रेशन डालते हैं जो कि है 1 प्लस डबल कोट्स के अंदर ए, यानी कि मैं 1 से ऐड करने जा रहा हूँ ए, जिसका रिजल्ट होगा एक एरर। तो इस केस में अगर एरर आता है तो हमें रिटर्न कराना है ट्रू। तो इसके सेकंड आर्ग्यूमेंट में, यानी कि इफ एरर के सेकंड आर्ग्यूमेंट में हम डायरेक्टली ट्रू टाइप कर सकते हैं, और ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही एंटर हिट करेंगे हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा ट्रू, क्योंकि जब एक्सेल ने 1 को ए के साथ ऐड करने की कोशिश की तो उसमें एक एरर आया, और उसके बाद इफ एरर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसने वो वैल्यू रिटर्न कराई जो कि हमने टाइप की है इसके सेकंड पैरामीटर में, जो कि तब रिटर्न होती है जब आपके द्वारा दिए गए किसी भी फॉर्मूले में या फिर किसी भी एक्सप्रेशन में कोई एरर होता है। इसी तरह अगर मैं लिखूं इफ एरर और ब्रैकेट ओपन करके लिखूं 1 प्लस 1, और रिटर्न में मैं लिखूं यानी कि वैल्यू इफ एरर में ट्रू लिखूं, और इसके बाद मैं एंटर करूं, तो यहाँ पे हमारे को जो 1 प्लस 2 का आंसर है, यानी कि 1 प्लस 1 का जो आंसर है 2, वो रिटर्न होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में कोई भी लॉजिकल एरर या फिर कोई सिंटेक्स का एरर है नहीं।